पढ़ा दिए थे ये सब। हाँ। हम्म, चलते हैं। जैसा जी पढ़ा दिए हैं वो सब ऊपर में। अब जो आगे पढ़ाएंगे वो मेन अब आएगा। एक एग्जाम्पल करवा लेते हैं पहले। एक एग्जाम्पल दे रहे हो, ज़्यादा इसमें नहीं करवाएंगे तो लंबा हो जाएगा। फिर मैथ बुक से प्रैक्टिस करना है, ठीक ना। एक एक दे देते हैं। दो नहीं, दो नहीं, तीन और पाँच। तीन और पाँच के बीच छः परिमेय छः नहीं, ज़्यादा लंबा चल जाएगा। चार निकाल दो। चार परिमेय संख्या याद करें। याद करें, निकालो। चलो बनाते हैं। हम क्या बताए थे कि ये संख्या है आप, इस संख्या से जब भी बोले ना उसको एक प्लस करके लेना है। एक प्लस कर लें। एक प्लस कर पाँच हो देना। गया, प्लस। नीचे भी पाँच दे देंगे। वही संख्या यहाँ तीन है और यहाँ पाँच है, दूर थोड़ा करेंगे, ठीक है ना। उतना संख्या से, यही संख्या से क्या करेंगे, गुना करेंगे। और वही संख्या से यहाँ भी गुना करेंगे। अब ऊपर ऊपर गुना कर जाएंगे तो आ जाएगा 15 पाँच थी बटे 15। 5, 25 बटे। 25 तो बटे नीचे में एक दो तीन चार, कितना, चार को ना बोला है, चार को दे देंगे बटे। 4। ऊपर में 16 बटे 5। 16, 17, 18, 19, 18 बस। पाँच बस पाँच पाँच डॉट 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 हो डॉट गया। 25 तक। यही तुम्हारा आंसर यहाँ से यहाँ तक हुआ। हम्म। ठीक, अब चलते हैं आगे। हाँ। अब तुम्हारा जो पॉइंट आएगा, मतलब टॉपिक आएगा, अपरिमेय संख्या। ओ अपरिमेय परिमेय। संख्या क्या आएगा, अपरिमेय संख्या। अब देखो वे, अभी इसका डेफिनेशन लिखना है। वे संख्या, देखो जो है लिख देते हैं। वे वे संख्या जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में क्यों के रूप में लिख नहीं लिख सकते हैं। सकते हैं। नहीं लिख सकते हैं। सर परिमेय संख्या को लिख हाँ, सकते हैं ना परिमेय सर। संख्या को लिख सकते हैं। नहीं लिख, एक गड़बड़ा आ जाता, सकते हैं, ठीक ना। और लिखते हैं, जहाँ पी तथा क्यू बराबर क्या होता है, पूर्णांक। ऐसे नहीं लिखेंगे। पी तथा क्यू पूर्णांक पूर्णांक है। अगला, ये क्यू जो है बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक ना। ये सब क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या। ठीक, अब एग्जाम्पल दिखा देते हैं कौन कौन दूंगा। क्या है अपरिमेय संख्या, जैसे कि ये क्या है अपरिमेय संख्या, √2, √3, जितना भी रूट के अंदर आएगा, हमने रूट जितना, 3 रूट हाँ, 3 रूट रूट के जो भी अंदर आएगा बट उसका वर्गमूल नहीं हो रहा है, वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय। √7, सर रूट 0.10, 1 2 डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या है। हाँ, √5 भी ले सकते हैं।
रूट्स 3 4 4 बता 4 क्या है? 4 इसका सर वो हो वर्गमूल जाता है आ ना, जाता है ये सर। अपरिमेय है। ये क्या है? परिमेय हाँ, है। परिमेय है, ओपन ओपन। अपरिमेय नहीं है। ठीक, इसको घेरा लगा हाँ देते हैं, पर बता देते हैं ये क्या है। हम्म, ये परिमेय है, ठीक ना। आगे आगे चलते हैं अब। अगला पॉइंट आएगा आपका। अगला पॉइंट वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या वैसे संख्या को बोलते हैं, वे सभी संख्या, वे सभी संख्या जो परिमेय है, वे सभी संख्या जो परिमेय है तथा क्या हो, ओ परिमेय संख्या संख्याओं का क्या होना चाहिए, संग्रह। संग्रह ही वास्तविक संख्या कहलाती है। वास्तविक संख्या कहलाती कहलाती है। ठीक, और वास्तविक संख्या को वास्तविक संख्या को किससे, आर से सूचित करते हैं, आर से सूचित करते हैं। ठीक, अब शॉर्ट में लिख देते हैं यहाँ पर परिमेय, परिमेय प्लस अपरिमेय। परिमेय संख्या इक्वल होता है तुम्हारा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, ठीक। देखो परिमेय में तुम्हारा क्या आ जाएगा, 2 1 3 4 ये सब आ जाएगा। और परिमेय में √3 √4 ये रूट नहीं इन्होंने आ जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक है ना, ये सब दोनों मिलकर क्या बनेगा, रियल नंबर, REAL, रियल नंबर। ठीक, चलते आगे, आगे चलते हैं। जैसे देखो इसको प्लस लेके नहीं चलना है, जो है ना दोनों ऐसे चलना है इसको। परिमेय और परिमेय दोनों क्या होता है, वास्तविक। जब तो दोनों आएगा तभी वास्तविक संख्या कहलाएगा। आगे चलते हैं, इसका एग्जांपल लिख दिए थे नीचे में। अब आएगा आपका क्या, क्वेश्चन ही आ जाता है कि √2 क्या है। √2 को √2 को क्या करना चाहिए, √2 को संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर क्या करने के लिए बोल रहा है, निर्धारित करने बोल रहा है, निर्धारण करे। अभी संख्या रेखा पढ़ाए थे ना, ये वाला संख्या रेखा, इस पर बोला निर्धारित करने के लिए कहाँ पे होगा √2। तो देखते हैं कहाँ होगा √2, इसको जूम कर करके देखना होगा। हम सिंटू सबको पढ़ा रहे थे तब लिख रहे थे ना, तुम तो जाती थी वहां पढ़ने के लिए। देखो इसमें क्या क्या चीज का उपयोग करेंगे वो पर देखना होगा। इसमें पाइथागोरस लगेगा, पहला पॉइंट किसका लगेगा, पाइथागोरस। पाइथा एक मिनट रुको ना रे, गो करो सर। पाइथा पाइथागोरस, ठीक है ना। पाइथागोरस पर में है, पाइथागोरस पर में क्या है, इसमें क्या होता है,
कि ये मान लीजिए तुम्हारा ये समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस लगता है हमेशा, याद रखना। पाइथागोरस में किसमें लगता है? ये केवल समकोण त्रिभुज में लगता है। समकोण त्रिभुज कौन थी? में प्रयोग होता है, याद रखना। जब भी समकोण वाली बात आ जाए ना, तब इसको याद करना, पाइथागोरस का। अब बता देते हैं इसको क्या बोलेंगे, विकर्ण। इसको क्या बोलेंगे? लंब। इसको आधार, हाँ, लंब। उसका क्या लंब बोलेंगे? बोलेंगे, लंब। इसको नीचे वाला को बोलेंगे आधार, आधार। इसका कहना क्या है पाइथागोरस उसका का? आधार। इनको और इनको जोड़ के और वर्गमूल मतलब स्क्वायर करके ये इसके बराबर होता है। लिख देना यहाँ पर, बनाएंगे विकर्ण बराबर होता है हाँ, विकर्ण स्क्वायर बराबर स्क्वायर। पहले भी रुको, तो पहले विकर्ण विकर्ण नहीं ये होता है। बराबर लंब का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर। प्लस आधार यही है बस, ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक ना? स्क्वायर, इसी का उपयोग करेंगे ये निकालने के लिए। इसी ठीक, के आगे देखते हैं पहले। अब इनको क्या हाँ, मानेंगे? लंब को क्या मानते हैं? पी। कलर चेंज कर देते हैं। लंब को क्या मानेंगे? पी। इसको पेश को पी, कर्ण को एच। ठीक। इनको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बेस, इसको हाइपोटेनियस कर्व। ठीक। हम्म, हाँ, तो एच बराबर होता है, एच स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेन्यूज। पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। क्लियर? और हमको एच का मान निकालना हो तो रूट अंडर इधर चल जाएगा, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? ठीक, इसका उपयोग करेंगे, ये भी हाँ, तुम्हारा हो गया। ठीक, आगे चलते हैं। और नहीं तो इनको भी ए बी भी मान सकते तुम लोग, ऐसा हुआ तो नहीं कि नहीं मान सकते। इसको ए बी सी, ए सी ऐसे निकालना हो तो ए बी, सी बराबर, ए सी बराबर रूट अंडर बी, पी पी का मान क्या है? ए बी का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर। ये भी कर सकते हैं, ठीक है ना? कहीं कहीं ई दिया रहेगा, कहीं ई दिया रहेगा, कहीं ई दिया रहेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन थोड़ा क्या दिए थे हम? क्वेश्चन क्या था? √2 को संख्या रेखा प्रदर्शित करने के लिए, √2 को ना, √2 को संख्या रेखा पर। ठीक, अब देखना है इसका उपयोग कैसे करेंगे। मान लो एक लाइन खींचते हैं। क्या खींचे हैं? लाइन खींच दी है। मान लो यहाँ लाइन खींचे। लाइन, ठीक, इसका मान भी दे देते हैं, 1 2 3, यहाँ -2, -3, जीरो कहाँ गया? यहाँ जीरो न देगा। बीच में सर नहीं है लिखे सर। यहाँ जीरो, यहाँ बीच 1, यहाँ 2, यहाँ 3, माइनस माइनस टू माइनस। थ्री, अब थ्री देखो क्या बोल क्या रहा है माइनस इसमें। माइनस। ये प्लस में ना है, ये प्लस में है, हम प्लस में ही लेंगे, माइनस में नहीं जाएंगे। यहाँ तक, यहाँ हाँ, 2 तक जाना है आपको। ये इसका बताओ मान कितना होता है? √2। और √4 का कितना होता है? होता है √4 का 2 ना होता है। इसका कितना होगा? हाँ, 2 से कम में ना होगा, 2 से कम होगा। हाँ, कहाँ तक लेंगे? हम यहाँ तक ले लेते हैं, अभी सीख रहे हैं, ज्यादा जोर हाँ, नहीं लगाना है। यहाँ तक ले, ये ऐसे ले सकते हैं। एक के अंदर आएगा ना इसका मान, √2 का। हाँ,
एक एक अंदर ना आएगा मान कि ज्यादा आएगा। हाँ नहीं समझा, रुको बताते हैं। हटा इसको। नहीं अरे, रुको एक मिनट, हो जाएगा क्लियर, ऐसा टेंशन नहीं लेने का। यहाँ देखो कितना √2 दिया हुआ है। तो ये जो तुमको दिया है भाई ना, ये विकर्ण दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है ये? हाँ विकर्ण। विकर्ण कितना दिया हुआ है? 2√2 दिया हुआ है। विकर्ण ठीक, √2 दिया हुआ है और तुमको बोला संख्या रेखा को दर्शाने के लिए। हाँ जब विकर्ण 2√2 दिया हुआ है तो क्या है ये, मान ले कैसे खींचते हैं हम। ये दिया हुआ है 2√2 दिया हुआ है। अच्छा से मिटा देते हैं फिर से। ठीक है रे, अच्छा बना। हम्म, ये ठीक, ये √2 दिया हुआ है। ये कितना होना चाहिए, ये कितना होगा और ये कितना होगा, निकलेगा ये? हाँ निकल जाएगा। इसका भी एक दे देते हैं, इसको भी एक दे देते हैं, तो ये दोनों लिख लेगा। ये क्या है P, ये क्या है बी, ये क्या एच। हम क्या बताए थे? एच हाँ बराबर रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। एच बराबर, एच कितना दिया? 2 ना। एक एक करें हाँ जोड़े 2 होगा, √2 आया एच का मान। हाँ वही नहीं यहाँ किए थे हम, ऊपर करें फिर हाँ नीचे आए, ये आ गए। ये √2 दिया हुआ है, नीचे में एक ही ना है, नीचे में एक है, ये भी एक है। हो गया, यही तो दर्शाना था, बस काम खत्म। अब क्या करना है? अभी भी तुम लोग को